रक्षा मंच का आभारी हूँ कि आज करगिल विजय दिवस जो 26 जुलाई को होगा, लेकिन उसके लिए प्रोग्राम आज हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें मुझे निमंत्रण दिया और आप सबके सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। 10 मिनट का समय है, संक्षेप में बात रखूंगा, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे की बात करूँ। भारत के इतिहास की, भारत इंडिया एज ए नेशन के इतिहास की बातें हुई इस मंच से, इतिहास को दोहराया गया कविता के माध्यम से और अपने वक्तव्य के माध्यम से। लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन, आज की परिस्थिति में अगर मैं आपको ये कहूँ कि भारत की राजसत्ता ही भारत के राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है, तो आप क्या करें? भारत की राजसत्ता ने ही 47 में जो हुआ वो हुआ, लेकिन 47 के बाद भारत की राजसत्ता, इंडियन स्टेट ने अगर भारत के अंदर एक पाकिस्तान का निर्माण किया, तो आप उसे क्या कहें? अगर भारत की राजसत्ता ने ही जम्मू कश्मीर को एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के रूप में खड़ा किया, तो आप क्या कहें? आपकी लड़ाई किससे? आप क्या समझेंगे कि किस तरीके से, जिस पे हम निर्भर हैं कि हमारे सम्मान की लड़ाई अब 47 के बाद लड़ेंगे, अगर उन्होंने ही आपका सौदा कर दिया, तो फिर हमारे सामने आगे ऑप्शंस क्या? मैं आर्टिकल 370 और 35 से शुरुआत करना चाहता हूं इस संबंध में। आर्टिकल 370 और 35 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल्स हैं, उसका हिस्सा है। आर्टिकल 370 और 35 से ये इंश्योर करता है कि जम्मू कश्मीर भारत की सेकुलर धरती के बीच में एक नॉन सेकुलर थियोक्रेटिक स्टेट की तरह खड़ा हो। जिस तरीके से पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, वैसे ही भारत के अंदर एक कैंसर को जन्म दिया जाएगा जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहा जाएगा, और उसके लिए, उसकी क्रिएशन के लिए जो संविधान में इनेबलिंग प्रोविजंस डाले जाएंगे वो 370 और 35 से हो। 370 और 35 से सबसे पहले कलेक्टिवली ये जो फ्रेमवर्क है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये सुनिश्चित करता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए, फॉर ऑल टाइम्स टू कम, इस्लामिक इन नेचर रहेगा। क्या किसी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी में, क्या आपने कभी इतिहास में या अभी भी कभी देखा कि इस तरीके के प्रोविजंस आपके संविधान में डाले हों, जिन्हें कहा तो सेक्युलर प्रोविजंस जाए, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस कहा जाए, लेकिन आउटकम उसकी सांप्रदायिक हो, उसकी कम्युनल हो? जब आपने संविधान के प्रोविजंस के जरिए यह सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहेगा, आपने एक इस्लामिक स्टेट का निर्माण किया जिसे हम इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते थे। और केवल इतना ही नहीं, आपने 35A का निर्माण किया असंवैधानिक तरीके से, संविधान की मूल भावना के विरुद्ध जाके आपने 35A का निर्माण किया, जिससे आपने यह सुनिश्चित किया कि इस इस्लामिक लेजिस्लेटिव असेंबली के पास वो पावर्स रहेंगी लेजिस्लेटिव जो इंडियन पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। कौन सी पावर्स? जो कानून के ज्ञाता हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, या अखबार के माध्यम से अपडेटेड रहते हैं, वो ये जानते हैं कि इंडियन पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन। मोनार्की में अगर राजा था तो डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो आपके लिए कानून बनाती, जो देश को किस तरीके से चलाना है उसके लिए नीति निर्धारण करती। हमारे भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ऐसे कानून बनाने की पावर, क्षमता नहीं होगी जो कानून भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। तो भारतीय पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। लेकिन 35A में क्या लिखा गया कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा, जिसका चरित्र 370 के माध्यम से आपने इस्लामिक निर्धारित कर दिया, वो ऐसे कानून बना सकती है जो इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट भी करे, उसे छिन्न भिन्न भी करे, तो 35A के कारण किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके आप उस कानून को चुनौती नहीं दे सकते। तो इनेबलिंग प्रोविजंस कौन से?
ये तो भारत की राजसत्ता ने और भारत के संविधान ने भारत की सेक्युलर धरती के बीच एक कैंसर को जन्म दिया जिसे इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, और उसको लेके डिनायल मोड में रहा। तो दुनिया को बताते रहे कि 370 हमने ब्रिज के रूप में खड़ा किया, ये नहीं बताया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, इन्होंने कभी नहीं छुपाया अपने लोगों से, क्लियरली कहा कि 370 जरूरी इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर का इस्लामिक मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करना है। आपने बहुत बार पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट्स रिटन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, इनके ट्विटर अकाउंट से देखी हूं। दे आर वेरी क्लियर। मुस्लिम ब्रदरहुड ने जो 1980 के बाद किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेख अब्दुल्ला ने 1947 के बाद किया। इस्लामिक टोटलिटेरियन रिजीम्स ने जब ये देखा कि नेशन स्टेट्स के बाद अब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटीज पनप रही हैं, पॉलिटिक्स पनप रही हैं, तो अंडरस्टैंडिंग उनमें ये बनी कि अब बाबर की तरह या गौरी की तरह युद्ध तलवार से आप समाज पे, सिविलाइजेशन पे, एरिया पे कब्जा नहीं करेंगे, आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो फ्रीडम्स आपको अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, राइट टू इक्वालिटी हो, जितने भी फ्रीडम्स अवेलेबल हैं, आप उन फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा करेंगे और उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंदर से खत्म करेंगे। और आप देख लीजिए 1950 में 370 आया और 1954 में 1954 में आर्टिकल 35A शेख अब्दुल्ला ने इंट्रोड्यूस करवाया। किससे करवाया? पाकिस्तान से नहीं करवाया, भारत की राजसत्ता से करवाया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में जो फ्रीडम्स अवेलेबल रहते हैं उन्हें इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित कर लिया कि जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक राज्य बन के रहेगा। और आपने इस इस्लामिक राज्य के फिर सिम्टम्स देखे। मैं केवल एकेडमिक लेवल पे आपको 370 और 35A का व्याख्यान करके नहीं बता रहा। आपने ये देखा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो किस केस को लेके गए? एक इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्री में या इस्लामिक स्टेट में, या वो सरकार जो सेकुलर नहीं है, नॉन सेकुलर है, थियोक्रेटिक है, इस्लामिक है, एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया में गैर मुसलमानों को उनके मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते। जम्मू कश्मीर में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन पिछले 70 सालों से भारत की राजसत्ता और यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जो सरकारें बनी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक के लिए आने वाली सब स्कीम्स का बेनिफिट मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी को दिया। एजेंडा क्लियर था, ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ नॉन मुस्लिम्स को उनके माइनॉरिटी राइट्स जो संविधान के अनुच्छेद 25 से 30 में दिए गए हैं, और स्पेशली माइनॉरिटी राइट्स के माध्यम से मैं बात करूं तो आर्टिकल 29 और 30 जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें दिए गए हैं, उसका हम पिछले 70 सालों से करते रहे। एजेंडा क्लियर था, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में नॉन मुस्लिम्स को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते। ये कोई एकेडमिक बात नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, खुद लड़ा, वहां पे 6 महीने के बाद एफिडेविट आया। अच्छा, एफिडेविट भी पहले सरकार जो है वो फाइल करने से मना कर दी, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार। एफिडेविट जबरदस्ती फाइल करवाया गया इनसे, 3 बार तमाचे मारे गए, 2 बार केंद्र सरकार पे 15,000 और 30,000 रुपए का जुर्माना करवाया सुप्रीम कोर्ट से, और राज्य की सरकार पे जब 15,000 रुपए का जुर्माना करवाया और उन्हें जेल जाने की धमकी जब दिलवाई कोर्ट के माध्यम से, तो उसके बाद मोदी सरकार और यहाँ की बीजेपी पीडीपी सरकार ने बहुत दुखी होकर रिलक्टेंटली एक एफिडेविट फाइल किया। उसमें यह कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ 70 साल से अल्पसंख्यक का दर्जा, स्टेटस और बेनिफिट बहुसंख्यक समाज उठा रहा है। ये एक सेंसिटिव मसला है, इसलिए हम यहाँ पे आज के बाद से भी और अभी तक भी माइनॉरिटी के राइट्स मेजॉरिटी कम्युनिटी को ही देंगे। ऐसा एफिडेविट फाइल। सेक्युलरिज्म का पैमाना क्या है? मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म का पैमाना यह है कि वही सरकार सेक्युलर होगी, वही स्टेट सेक्युलर होगी जो माइनॉरिटी को उसके फंडामेंटल राइट्स गारंटी करती है। और माइनॉरिटी को उसके कौन से फंडामेंटल राइट्स गारंटी करती है? माइनॉरिटी को उसके माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट्स जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं वो गारंटी करती है। तो आप सोचिए कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में एक चुनी हुई सरकार एफिडेविट फाइल करे कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे हम माइनॉरिटीज को उनके राइट्स नहीं देंगे, तो क्लियर कट एडमिशन है यहाँ की
कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इस्लामिक स्टेट, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम स्वयं डिनायल मोड में रहते हैं। 12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट में 2 साल केस लड़के मैंने फैसला करवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक के हक जो है वो मिलना बंद होने चाहिए। सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी, इन्हें अल्पसंख्यक के हक मिलने चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 मार्च 2018 से आज 23 जुलाई 2019 हो गया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यहाँ का गवर्नर और केंद्रीय सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही। पिछले महीने ही 60 से 70 अल्पसंख्यक के लिए आने वाली स्कीम्स का फायदा यहाँ के बहुसंख्यक समाज को दिया गया। और केवल इतना ही नहीं, इसकी एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन थी जिस कारण मैंने ये केस फाइल भी किया था। मैं आपके जानकारी के लिए उस पर थोड़ा प्रकाश डालूं। जम्मू कश्मीर में जो सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की जो स्ट्रगल चल रही है, उसका आधार है ह्यूमन राइट्स। आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस जम्मू में नहीं है, श्रीनगर में है। और इंडियन स्टेट यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशन है ह्यूमन राइट्स पे, उसका सिग्नेटरी है कि ह्यूमन राइट्स हम प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है ह्यूमन राइट्स को लेके, उसके अनुसार ह्यूमन राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द माइनॉरिटी कम्युनिटीज अगेंस्ट द स्टेट। यानी ह्यूमन राइट्स हिंदुओं के लिए नहीं, यहाँ की आर्मी के लिए, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए नहीं है। ह्यूमन राइट्स केवल और केवल अल्पसंख्यक समाज को मिलते हैं, वो भी स्टेट के खिलाफ। तो मान लीजिए कोई मुसलमान आप पे हमला करता है, आप ह्यूमन राइट्स नहीं चिल्ला सकते। नॉर्मल आईपीसी, आरपीसी के हिसाब से आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन कश्मीर में चूंकि उन्होंने गलत तरीके से माइनॉरिटी स्टेटस अप्रोप्रिएट किया है, वो यूएन में जाके कहते हैं कि इंडियन स्टेट हम पे एक्सेसिस करती है, हम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, स्टेट हमारे पे एक्सेसिस करती है, इसलिए आप ह्यूमन राइट्स की शील्ड लेके जम्मू कश्मीर के अफेयर्स में इंटरफेयर करिए। और यूनाइटेड नेशंस वहां दफ्तर खोलता है। हर तीसरे दिन भारत सरकार जिन न्यूज़पेपर्स को पैसा देती है एजेंसीज के माध्यम से, न्यूज़पेपर, कश्मीरी न्यूज़पेपर्स को चलाने के लिए, हर तीसरे दिन इंडियन आर्मी के खिलाफ उसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर खबर लगती है। वो खबर का पुलिंदा बना के यूनाइटेड नेशंस और यूएस की कांग्रेस में जाता है, और वहां पे फिर उस आधार पे ये कहा जाता है कि भारत में सेक्युलरिज्म खतरे में है, भारत में अल्पसंख्यक समाज खतरे में। जिस दिन माइनॉरिटी स्टेटस और फैसला उसका हो चुका, आप यहाँ के बहुसंख्यक समाज से छीन लेंगे, क्योंकि वो 69% है 2011 के सेंसस के हिसाब से। उसी दिन सेपरेटिस्ट स्ट्रगल की जो आइडियोलॉजिकल प्रीमाइज है और जो शक्ति देने वाली उन्हें इंटरनेशनल ताकतें हैं, वो खत्म हो जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस इंटरफेयर ही नहीं कर पाई, बाहरी ताकतें इंटरफेयर ही नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यक समाज है। और अपने, क्योंकि यहाँ पे बहुसंख्यक समाज जो है वो सेपरेटिज्म की स्ट्रगल यहाँ पे लड़ रहा है, और उसी में से उनके सरकारें भी बनती हैं, सत्ता भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, और फिर विक्टिम कार्ड भी वो प्ले करते हैं। इस प्रपंच को उस दिन खत्म किया जा सकता है। लेकिन भारत सरकार तो उनके साथ है। यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस उनसे छीनने पाकिस्तान ने तो नहीं छीनना है, और हम टॉलरेंट हैं, टॉलरेंट नहीं है, बेवकूफ है। ऑब्सक्योरिटी है हमारे दिमाग में। दे आर वेरी क्लियर। जहां तलवार से करेंगे वहां तलवार से करेंगे, जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करके करना है वहां सबवर्ट करके करेंगे, जहां हमला करके करना है वहां हमला करके करेंगे, जहां डरा के करना है वहां डरा के करेंगे। वेरी वेरी क्लियर, एजेंडा इज क्लियर। कल मैं वीडियो देख रहा था, पीयूष गोयल की केंद्रीय मंत्री हैं, कलमा पढ़ रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, विदाउट नोइंग द मीनिंग। प्रॉब्लम ये नहीं है, जब आप सर्वधर्म संभव कहते हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसका एंटीथीसिस है। सर्वधर्म संभव का मतलब है सब धर्म संभव है, अलग अलग रास्ते हैं ईश्वर को पाने के, सब सही है। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब तो केवल एक है, नन हैज द राइट टू बी वर्शिप्ड बट अल्लाह। और किसी को पूजा का हक नहीं है। आपके शिव को डिस्क्रेडिट कर दिया ये स्टेटमेंट कह के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग स्टेट अपरेटस में प्लांट किए गए। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो जिससे हम उम्मीद रख रहे हैं वही हमारे खिलाफ काम कर रही है। इसलिए हमने ये कहा कि हमें स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। 370 और 35A के माध्यम से जम्मू और लद्दाख संभाग जो राष्ट्रवादी समाज है, जो राष्ट्रवादी संभाग है,
उसे कश्मीर की गोद में दे दिया। 1947 में समझौता हुआ इंडियन स्टेट और मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बीच में, कश्मीरी मुस्लिम इस्टेब्लिशमेंट और इंडियन स्टेट के बीच में, कि जम्मू कश्मीर को मुसलमानों के जरिए चलाएं और हम डेमोक्रेटिक और सेक्युलर हैं तो दुनिया को दिखाएंगे कि भारत में 1947 में जब दो नेशन की थ्योरी चरम पे थी, कत्लेआम हो रहा था, उस समय एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट ने इंडियन सेक्युलरिज्म को एम्ब्रेस किया। तो अगर जम्मू कश्मीर में हम सत्ता मुसलमानों के हाथ में देंगे और 370 और 35A इंट्रोड्यूस करके वो सुनिश्चित भी किया, तो हम दुनिया को बता सकेंगे कि किस तरीके से भारत में डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म सक्सीड की है। इस तरीके के बेवकूफी भरे ख्यालात जो थे हमारे उन नेताओं के थे, पिग्मीज के थे। और 2014 के बाद स्थिति बदली नहीं, उसी पॉलिसी को आगे बढ़ाया, क्योंकि ये समझने की जरूरत है कि इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर और उसमें इंडिविजुअल्स प्लांट करके, पॉलिसीज प्लांट करके ये सबवर्जन है। और ये डिपेंडेंट है कश्मीरी लीडरशिप पे हर चीज के लिए। जम्मू और लद्दाख की कोई आवाज सुनी नहीं जाती, इसीलिए हमें एकजुट जम्मू का निर्माण भी करना पड़ा, ताकि जम्मू की लड़ाई स्वयं हम लड़ सकें। क्योंकि जम्मू की लड़ाई देश की लड़ाई है। ये एक इस्लामिक एक्सपेंशन का मॉडल जम्मू कश्मीर में इंस्टॉल किया गया है। ये पाकिस्तान 1947 में भारत की सेक्युलर धरती के अंदर इंस्टॉल किया गया है। एक मॉडल के जरिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। डेमोग्राफिक इन्वेजन पे हमने रोशनी एक्ट खत्म करवा दिया, चीफ मिनिस्टर का 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर निष्क्रिय करवा दिया, माइनॉरिटी राइट्स दिलवा दिए। इन्हें हम हरा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत की राज सत्ता हमें ही हरा रही है। अनफॉर्चुनेटली वो चीज। और ये मॉडल जो है इस्लामिक एक्सपेंशन का मॉडल जो है, ये रेप्लिकेट करते हैं, ये डुप्लीकेट करते हैं। इन्होंने डेमोग्राफिक इन्वेजन के नाम पे बठिंडी सिदड़ा पे फॉरेस्ट लैंड पे कब्जा करके कंक्रीट जंगल्स बनाए एक समुदाय विशेष के। यही चीज ये रसाना में करना चाहते थे। और रसाना में वो साजिश जब हमने सामने लाई तो भारत सरकार इसके साथ खड़ी हुई, कश्मीरी लीडरशिप और कश्मीरी लोगों के साथ। ये प्रोसेस नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक, ईस्ट इंडिया से वेस्ट इंडिया तक चल रहा है। चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए डेमोग्राफिक इन्वेजन हो। आप मानेंगे कि डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए यहाँ की सरकार ने यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली को इस्तेमाल करके एक कानून बनाया जिसे रोशनी एक्ट का नाम दिया गया। उस कानून के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो सरकारी भूमि है, जिसे नॉर्मली सरकारें एनक्रोचर से वापस लेती हैं, कानून बनाया गया कि सरकारी भूमि एनक्रोचर्स को दे दी जाएगी। और उस कानून को हमने हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2014 में मैंने स्टे करवाया, 2018 में कानून ध्वस्त करवा दिया। लेकिन उस दौरान 20 लाख में से 18 लाख कनाल जमीन जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में बाहर से लाए हुए मुसलमानों को दे दी। और यहाँ पे फिजिकल असॉल्ट से बड़ा असॉल्ट किया। आपकी 18 लाख कनाल जमीन पे अगर एक धर्म विशेष के लोगों को कानून बना के बसा दिया गया, आप किस गलत फहमी में जी रहे हैं? और फिर हम कहते हैं ये सरकार सेक्युलर है, हम ये कहते हैं कि हम एक सेक्युलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। और जब हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक इस्लामिक स्टेट है और उसकी उद्घोषणा वो कश्मीर से समय समय पे करते हैं, 14 फरवरी का ऑर्डर निकाल, माइनॉरिटी कम्युनिटीज, मुस्लिम बहुल गैर मुसलमान माइनॉरिटीज को उनके फंडामेंटल राइट डिनाई करके, तो हम देखते हैं कि दिल्ली उनके साथ खड़ी हुई नजर आती है। 370 और 35A को खत्म नहीं करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर भी नहीं बनाएंगे। 62 एकड़ जमीन है, आप अधिवक्ता है। लैंड एक्विजिशन एक्ट में अल्टीमेटली जो ओनर है ही इज एंटाइटल्ड ओनली टू कॉम्पनसेशन। 62 एकड़ जमीन में सुप्रीम कोर्ट में जो केस पेंडिंग है, कोई इंपेडिमेंट नहीं है कि वहां पे वो राम मंदिर बन पाए, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद वो पब्लिक पर्पस के लिए ऑलरेडी एक्वायर की जा चुकी है। राम मंदिर बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट टाइटल डिस्प्यूट जिसके फेवर में डिसाइड करेगा उसे पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन हमें कुछ और समझाया। कश्मीरी पंडितों की बात यहाँ पे है। आप जानते हैं कश्मीरी पंडितों के जो भी रीसेटलमेंट के जो ये प्रोग्राम ला रहे हैं, कुछ नॉन एंटिटीज और मर्सनरी कश्मीरी पंडितों को ढूंढ के बीच में जो कश्मीर भेज रहे हैं और कह रहे हैं, हुर्रियत वालों से कहलवा रहे हैं उस ग्रुप से कि कश्मीरी पंडित वापस आने को तैयार है। आप जिस तरीके से हमें रखना चाहेंगे हम रहने को तैयार हैं। ये भारत सरकार का। और आप जानते हैं इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग और मंशा क्या है। 1998 में भी ये प्रोसेस हुआ।
मंशा ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिलेगी। तो उसमें समस्या क्या है? समस्या पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ क्या समस्या? चाइना है, और चाइना क्यों समस्या है? क्योंकि वीटो करता है। और चाइना का हल कैसे होगा? तो पाकिस्तान को इंगेज करें। पाकिस्तान को आप तब तक इंगेज नहीं कर पाएंगे जब तक कश्मीरी मुसलमान को इंगेज आप नहीं करेंगे। आपने उसे सत्ता दे दी, आपने उसे लेजिस्लेटिव असेंबली इस्लामिक नेचर की सौगात दे दी, आपने उसके लिए डिलिमिटेशन फ्रीज कर दी ताकि उसका चरित्र, भारत सरकार जम्मू कश्मीर में सेंसस फर्ज करती है आपकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, इसके सफिशिएंट एविडेंस हमारे पास है। कश्मीर में 50 घर की जगह 500 घर दिखाए जाते हैं, ये भारत सरकार करती है, पाकिस्तान नहीं करता है। उसके पीछे कश्मीरी पंडितों को कहा गया कि आप जाइए और आप कश्मीरी मुसलमान को कहिए कि हमसे गलती हो गई जो हम वहां से भाग के आ गए 89 और 90 में, और उसमें भारत सरकार का दोष था। भारत सरकार ने बिट्रे किया था वहां के लोगों को, वहां की सोशियोलॉजी और पॉलिटी का नॉलेज जम्मू से बाहर लोगों को नहीं, किस तरीके से वहां पे घर थे, किस तरीके से वहां पे सेटलमेंट थी, वहां की पॉलिटी, वहां की सोशियोलॉजी। हंसते थे इंटेलिजेंस वाले जब उनको इंफॉर्मेशन दी जाती थी कि यहाँ AK-47 का जखीरा इकट्ठा किया जा रहा है। जब यहाँ से इंटेलिजेंस जाती थी तो दिल्ली में कहते थे पास है, और सडनली एकदम हमला हुआ, भारत सरकार के घुटने उसने टेक दिए, स्टेट अपरेटस फेलियर हुआ। उसके बाद वहां की सोशियोलॉजी जो समझते हैं वो ये सवाल नहीं उठाएंगे कि वहां पे लोगों ने हथियार क्यों नहीं उठाए। डीपर अंडरस्टैंडिंग में जब आप जाएंगे तो ऐसे कश्मीरी पंडितों को ये कहते हैं कि आप कश्मीरी मुसलमान से जाके माफी मांगिए, कहिए कि हमने आपको बहुत बदनाम किया दुनिया में कि आपने हमारा जेनोसाइड किया। जब आप माफी मांगेंगे, उनके साथ रहने के लिए उनसे आग्रह करेंगे, तो इंडियन स्टेट को, भारत सरकार को एक स्पेस मिलेगी उनके साथ इंगेजमेंट की। जब कश्मीरी मुसलमान के साथ भारत सरकार इंगेज कर लेगी तो फिर पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट में आसानी होगी। जब पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट हो जाएगी तो चाइना हमारी जेब में आ जाएगा। जब चाइना हमारी जेब में आ गया तो फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिल जाएगी और भारत एक अखंड भारत बनेगा। ये इनकी सोच है जो इस समय सत्ताधारी है। दैट इज अनफॉर्चुनेट। इसीलिए समय 10 मिनट का था, मैं ज्यादा बोल गया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वी हैव टू रियलाइज दिस थिंग दैट द इंडियन स्टेट हैज बीन टेकन ओवर एंड इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी राष्ट्र के खिलाफ काम कर रही है। आप नजर दौड़ा के देख लीजिए, राम मंदिर राष्ट्र निर्माण का काम है, सरकार नहीं बनाएगी। इंडियन स्टेट अपरेटस उसको अपोज करेगा। आर्टिकल 370 और 35 से खत्म करके टू नेशन थ्योरी को आप सदा सदा के लिए खत्म करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 और 35 से टू नेशन थ्योरी के परिचायक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है। लेकिन आप 370 और 35 को प्रिजर्व करके रखेंगे, और जब कभी शगुफा बीच में छोड़ेंगे भी कि 370 और 35 खत्म करना है, तो केवल देश को इन्फॉर्म करेंगे ये तो टेम्परेरी प्रोविजन। एक कदम अगर आगे और बढ़ जाएंगे तो ये कह देंगे ये ब्रिज है, या ये कह देंगे कि इससे डेवलपमेंट रुकती है। 370 और 35 को इसलिए नहीं खत्म करना है कि डेवलपमेंट रुकती है, उससे उसका कोई संबंध नहीं है। 370 और 35 को इसलिए खत्म करना है कि भारत की सेकुलर धरती के बीच में 370 और 35 के माध्यम से एक इस्लामिक स्टेट का निर्माण किया गया है। उस इस्लामिक स्टेट को डिसमेंटल करने के लिए 370 और 35 को तत्काल प्रभाव से खत्म करना। समय और हो गया, बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन बहुत जगह हम बोलते रहते हैं, न्यूज़, टीवी, न्यूज़पेपर, वहाँ विचार साझा करेंगे। बहुत बहुत